हेलो दोस्तों, इनोवेटिव कैरियर इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। मैं प्रियंका आपके लिए ईओआरओ की शॉर्ट नोट सीरीज के तहत आज राजस्थानी भाषा का टॉपिक कवर करूंगी। राजस्थानी भाषा की बात करें तो राजस्थानी भाषा है वो कौन से परिवार की भाषा है उसकी बात करेंगे। उसके बाद राजस्थानी भाषा के लिए कौन कौन से लेखकों ने क्या क्या शब्द का प्रयोग किया उसकी बात करेंगे। और अगर उसके बाद बात करें तो राजस्थानी की भाषा की उत्पत्ति कौन से अपभ्रंश से मानी जाती है उसकी बात करेंगे। उसके बाद किन किन विद्वानों ने राजस्थानी भाषा को कितने भागों में बांट के आराम से मतलब उसको विस्तृत से वर्णन किया उसकी बात करेंगे। चाहे जॉर्ज अब्राहम गिरियसन हो चाहे एल पी टेसीटेरी हो, इनके अनुसार बताएंगे इन्होंने कितने भागों में और कैसे बांटा है उसकी बात करेंगे। उसके बाद राजस्थानी भाषा की जो शैलियां हैं उनकी बात करेंगे। राजस्थानी भाषा की दो शैलियां डिंगल और पिंगल उनकी बात करके फिर अपन राजस्थानी बोलियों की राजस्थान की हर एक जो जिले में जो जो बोलियां फेमस है जिनके बारे में क्वेश्चन पूछता है आरपीएससी को अपन के मिलान में क्वेश्चन निकाल सकता है उसके बारे में अपन बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं राजस्थानी भाषा की। राजस्थानी भाषा को भाषा विज्ञान है वो भारोपीय परिवार का हिस्सा मानता है। तो राजस्थानी भाषा भारोपीय परिवार का भाग माना जाता है, भाषा विज्ञान ये मानता है। उसके बाद अगर बात करें कि राजस्थानी भाषा जो शब्द है उसका प्रयोग किसने कहां पे किस नाम से किया उसकी बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं उद्योतन सूरी ने अपने कुवलयमाला के अंदर बात की है। उसने भारत की 18 भाषाओं का उल्लेख किया है। उसके अंतर्गत जो अपन की राजस्थानी भाषा है उसको मरु भाषा जो पश्चिमी भाषा है उसको मरु भाषा नाम से संबोधित किया है। उसके बाद अगर बात करते हैं तो कुशल लाभ का जो पिंगल शिरोमणि है और अबुल फजल का आईन अकबरी है, ये दोनों ही ग्रंथ है वो राजस्थानी भाषा को मारवाड़ी के रूप में संबोधित करते हैं। उसके बाद बात करते हैं कि जो राजस्थानी भाषा है उसका सबसे पहले प्रयोग राजस्थान शब्द से किसने किया है। तो ये बात करेंगे जॉर्ज अब्राहम गिरियसन की बात करेंगे। 1912 में उनका ग्रंथ लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया के अंतर्गत उन्होंने राजस्थानी भाषा को राजस्थानी शब्द से संबोधित किया। सबसे पहले बात करते हैं। उसके बाद बात करेंगे कि जो राजस्थानी भाषा है वो कौन से अपभ्रंश की उत्पत्ति है। अपभ्रंश की बात करें अगर तो देखिए अपन के राजस्थानी भाषा के संबंध में 4 अपभ्रंश की बात करेंगे। एक बात करेंगे नागर अपभ्रंश की बात करेंगे, सोरसेनी अपभ्रंश की बात करेंगे, गुर्जरी अपभ्रंश की बात करेंगे और सौराष्ट्रीय अपभ्रंश की बात करेंगे। इन चारों अपभ्रंश की बात करेंगे। इन कौन कौन से विद्वान किस किस के अपभ्रंश के मत में अपना देते हैं कि राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति इससे हुई है और कौन सा सर्वमान्य मत माना जाता है उसकी भी अभी बात करेंगे। और राजस्थानी भाषा को सामान्यतः कितने भागों में बांटा गया है और जॉर्ज अब्राहम गिरियसन कितने में बांटता है, एल पी टेसीटेरी कितने बांटता है, अब बात करते हैं। राजस्थानी भाषा की बात करते हैं तो भाषा विज्ञान इसको कौन से परिवार का हिस्सा मानता है, भारोपीय परिवार का हिस्सा मानता है। तो बात करते हैं राजस्थानी भाषा की। तो भाषा विज्ञान इसको भारोपीय परिवार का हिस्सा मानता है। भाषा विज्ञान है वो राजस्थानी भाषा को भारोपीय परिवार का हिस्सा मानता है। अब बात करते हैं राजस्थानी भाषा के संबंध में जो किन किन के मत है कि कौन किसको क्या कहता है, राजस्थानी भाषा को किस नाम से संबोधित कर रहे हैं उसकी बात करते हैं। तो अगर बात करते हैं सबसे पहले बात करते हैं इसकी उद्योतन सूरी के कुवलयमाला की। उद्योतन सूरी का ग्रंथ कौन सा है, कुवलयमाला। इसके अंतर्गत इन्होंने भारत की 18 भाषाओं का उल्लेख है। टोटल 18 भाषा, भारत की 18 भाषाओं का उल्लेख। भारत की 18 भाषाओं का उल्लेख किया जिसमें अपन की जो राजस्थानी भाषा है उसको मरु भाषा नाम से संबोधित किया है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि उद्योतन सूरी ने कुल कितनी भाषाओं का उल्लेख किया, 18 भाषाओं का उल्लेख किया है और उसके अंतर्गत राजस्थानी भाषा को क्या कहा है, मरु भाषा नाम से संबोधित किया गया है। बहुत बार ये पूछा गया है। और अगर दूसरे की बात करते हैं तो कुशल लाभ का पिंगल शिरोमणि, कुशल लाभ का ग्रंथ है पिंगल शिरोमणि। ये सबके ग्रंथ याद रहेंगे। तो पिंगल शिरोमणि इसके अंतर्गत और एक बात करते हैं तीसरा अबुल फजल का आईन अकबरी। अबुल फजल का ग्रंथ है आईन अकबरी।
ये दोनों राजस्थानी भाषा को मारवाड़ी भाषा से संबोधित करते हैं। ये दोनों ही ग्रंथ है वो राजस्थानी भाषा को मारवाड़ी शब्द से संबोधित करते हैं। उसके बाद बात करते हैं जॉर्ज अब्राहम गिडियर्सन की, जो सबसे पहले राजस्थानी भाषा को राजस्थानी शब्द से संबोधित करते हैं, 1912 में करते हैं। तो चौथे नंबर पे बात करते हैं जॉर्ज अब्राहम गिडियर्सन की। ये सर्वप्रथम राजस्थानी भाषा को राजस्थानी शब्द से 1912 में, और उनका ग्रंथ की बात करेंगे तो लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। इस ग्रंथ में ये राजस्थानी शब्द से इसको संबोधित करते हैं। अब बात करते हैं कि राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति कौन से अपभ्रंश से हुई है और कौन कौन से लेखकों का क्या क्या मत है, उसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए, राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति के संबंध में मत, तो इसकी बात करते हैं। तो चार अपन के यहाँ पे अपभ्रंश की बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे नागर अपभ्रंश की बात करेंगे, सोरसेनी अपभ्रंश की बात करेंगे, गुर्जरी अपभ्रंश की बात करेंगे और स्वराष्ट्रीय अपभ्रंश की बात करेंगे। तो पहले बात करते हैं गुर्जरी अपभ्रंश, दूसरे की बात करते हैं सोरसेनी अपभ्रंश, तीसरी बात करते हैं नागर अपभ्रंश, चौथे की बात करेंगे सौराष्ट्री अपभ्रंश की बात करेंगे। तो इन कौन कौन से विद्वानों ने इनके मत को समर्थन किया है। तो बात करेंगे गुर्जरी अपभ्रंश से राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति कौन मानते हैं उनकी बात करेंगे, सौराष्ट्री से कौन मानता है, सोरसेनी से, नागर से कौन कौन से विद्वान किनका मत करते हैं उनकी बात करते हैं। तो गुर्जरी अपभ्रंश की बात करेंगे तो के.एम. मुंशी और मोतीलाल मेहनारिया। गुर्जरी अपभ्रंश की बात करते हैं के.एम. मुंशी और मोतीलाल मेहनारिया की बात करेंगे। सोरसेनी अपभ्रंश की बात करेंगे तो सोरसेनी अपभ्रंश में हो जाएगा महावीर प्रसाद और एल.पी. टेस्टिटोरी हो जाएगा। तो ऐसे इसका और सर्वमान्य मत है वो यही है, सोरसेनी अपभ्रंश ही सर्वमान्य मत है। राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति के संबंध में अगर सर्वमान्य मत बात करेंगे तो सोरसेनी अपभ्रंश ही सर्वमान्य मत है। ये अपन को याद रखना ही पड़ेगा क्योंकि ये सर्वमान्य मत यही मानते हैं। और इसका थोड़ा सा लिंक याद करने के लिए सोर कौन करे, सोर एल.पी. के साथ महावीर करेंगे, एल.पी. टेस्टिटोरी और महावीर प्रसाद की बात करेंगे। नागर अपभ्रंश की बात करेंगे पुरुषोत्तम लाल मेहनारिया और जॉर्ज अब्राहम गिडियर्सन की बात करेंगे। सौराष्ट्री में तो सुनीति कुमार चटर्जी की बात करेंगे। अब बात करते हैं गुर्जरी अपभ्रंश में के.एम. मुंशी और मोतीलाल मेहनारिया। गुर्जरी अपभ्रंश मुंशी मोतीलाल नाम ऐसे लिंक से थोड़ा याद रखना पड़ेगा। सोरसेनी की बात करेंगे तो सोर एल.पी. के साथ महावीर करेंगे, ये लिंक है और कुछ नहीं है। सोर एल.पी. के साथ तो एल.पी. टेस्टिटोरी की बात करेंगे, एल.पी. टेस्टिटोरी और एल.पी. के साथ महावीर करेंगे, महावीर प्रसाद की बात करेंगे। और बात करेंगे नागर की बात करते हैं, नागर में पुरुषोत्तम लाल मेहनारिया है और जॉर्ज अब्राहम गिडियर्सन। जॉर्ज अब्राहम गिडियर्सन। सौराष्ट्री में एक ही सुनीति कुमार चटर्जी, डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी। इनके बाद ये इसका लिंक जैसे ये सोर एल.पी. के साथ महावीर करेंगे, सासू से याद रख सकते हो, सौराष्ट्री सुनीति के सासू ऐसे याद रख सकते हो। ये सौराष्ट्री की सुनीति कुमार चटर्जी है। राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति के संबंध में चार मत मानते हैं, गुर्जरी से, सोरसेनी से, नागर से, अपभ्रंश से। सर्वमान्य मत है वो सोरसेनी अपभ्रंश से है। इसका याद रखेंगे तो सोर एल.पी. के साथ महावीर करेंगे, सोर एल.पी. टेस्टिटोरी महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो नागर अपभ्रंश की बात पुरुषोत्तम लाल मेहनारिया, जॉर्ज अब्राहम गिडियर्सन की बात सौराष्ट्री से सुनीति कुमार चटर्जी से।
और नागर गुर्जरी की बात करते हैं इसमें के एम मुंशी और मोतीलाल मेहनादिया की बात करेंगे ये ज्यादा हो रहा है, तो इससे याद रखेंगे। अब नेक्स्ट में अगर बात करें, अपन बताएंगे कि राजस्थानी भाषा को कितने कहां पे भागों में बांटा गया है। राजस्थानी भाषा को मुख्यतः 5 भागों में बांटा गया। पश्चिमी राजस्थान में बांटेंगे, दक्षिणी राजस्थान में बांटेंगे, और 3 है वो पूर्वी से लिंक रखेंगे, उत्तरी पूर्वी राजस्थानी, मध्यवर्ती पूर्वी राजस्थानी और दक्षिणी पूर्वी राजस्थानी। 5 भागों में मुख्यतः बांटा गया। और अगर बात करें जॉर्ज अब्राहम गिरियर्सन ने राजस्थानी भाषा को कितने भागों में बांटा, तो 4 भागों में राजस्थानी भाषा को जॉर्ज अब्राहम गिरियर्सन ने बांटा है। और उसमें चेंज नहीं, जो 5 सामान्य थे वही है, दक्षिणी राजस्थान वाला नहीं होगा, बाकी जो 4 है वो जॉर्ज अब्राहम गिरियर्सन के भी है। और एलपी टेसिटोरी की बात करें, एलपी टेसिटोरी ने 2 प्रकार में बांटा है, पूर्वी राजस्थानी और पश्चिमी राजस्थानी, 2 भागों में बांटा राजस्थानी भाषा को। अब बात करते हैं उनके बारे में। अगर मुख्यत्व की बात करते हैं तो मुख्यतः राजस्थानी भाषा को 5 भागों में बांटा गया है। इनको थोड़ा सा मैप के साथ ही याद रखेंगे, ऐसे कौन कौन सा एरिया लिया गया है। तो बात करते हैं राजस्थान की, बात करते हैं तो 5 भाग कौन कौन से हैं, तो 5 भाग ये होगा, पश्चिमी राजस्थान होगा, एक दक्षिणी राजस्थान होगा, और 3 है वो पूर्वी से लेंगे, उत्तरी पूर्वी लेंगे, मध्यवर्ती पूर्वी लेंगे और दक्षिणी पूर्वी लेंगे। तो देखिए पहले की बात करते हैं, तो पहला है पश्चिमी राजस्थानी। पहले की बात करेंगे, इसके अंदर कहां से, शेखावटी से लेके, यहाँ शेखावटी भी इसमें आ जाएगा, शेखावटी से लेके यहाँ पे वागड़ी तक, मेवाड़ भी इसी में आएगा। ये पूरा जो पोर्शन है वागड़ी वाला, ये पूरा पोर्शन आएगा पश्चिमी राजस्थान के अंदर। यहाँ से एक निमड़ी है वो दक्षिणी राजस्थान में जाएगी, बाकी पूरा पोर्शन इधर आ जाएगा, चाहे शेखावटी हो, चाहे मारवाड़ी हो, चाहे मेवाड़ हो, वागड़ी हो, ये सारा पोर्शन इसमें आ जाएगा। और अगर दक्षिणी राजस्थान की बात करते हैं, दक्षिणी राजस्थानी की बात करते हैं, उसके अंदर एक ही है निमाड़ी, जो बांसवाड़ा डूंगरपुर में थोड़ी बहुत बोली जाती है, उसकी बात करेंगे तो ये पूरा वागड़ एरिया वैसे इसी में आ रहा है। और निमाड़ी है जो दक्षिणी राजस्थान में बोली जाती है। ये पहले नंबर पे हो गया, ये दूसरे नंबर पे है। अब 3 है वो पूर्वी से लिंक की बात करते हैं, एक उत्तरी पूर्वी की बात करेगा, एक उत्तरी पूर्वी राजस्थानी भाषा, और एक बात करेंगे मध्यवर्ती पूर्वी राजस्थानी, और एक बात करेंगे दक्षिणी। दक्षिणी पूर्वी राजस्थानी की बात करेंगे। तो उत्तरी पूर्वी की बात करेंगे तो ये वाला एरिया, मध्यवर्ती में कौन सा है, ढूंढाड़ और हाड़ौती 2 एरिया है, हाड़ौती वाला और ढूंढाड़ वाला 2। मध्यवर्ती में, उत्तरी में जहां यहाँ पे अहिरवटी की बात करेंगे, ब्रज की बात करेंगे तो ये इसमें उत्तरी पूर्वी में आ जाएगा। दक्षिणी की बात करेंगे, दक्षिणी में आएगा मालवी और रागड़ी, जो मालवा प्रदेश जो एमपी से लिंक है वहां पे, और रागड़ी की वही बोली जाती है वो। मध्यवर्ती में हाड़ौती आ जाएगा, दक्षिणी पूर्वी में हाड़ौती नहीं जाएगा। हाड़ौती और ढूंढाड़ है वो मध्य राजस्थानी में आएगा। ढूंढाड़ी और हाड़ौती ये दोनों ही मध्यवर्ती पूर्वी राजस्थान में आएगा। दक्षिणी पूर्वी की बात करेंगे, मालवी और रागड़ी आएगा इसमें। और यहाँ पे बात करेंगे तो अहिरवाटी आ जाएगा, अहिर एरिया यही है, अहिरवाटी आ जाएगा, ब्रज आ जाएगा, ये एरिया उत्तरी पूर्वी राजस्थान।
तो मुख्यतः अगर किसी का नाम न ले और राजस्थानी भाषा के प्रकार की बात करें तो 5 भागों में बांटा गया है। पश्चिमी दक्षिणी 2 तो सीधे ही हो जाएंगे और 3 पूर्वी से, उत्तरी मध्यवर्ती और दक्षिणी पूर्वी के साथ जुड़ा है। अब बात करें जॉर्ज अब्राहम गिरियर्सन के आधार पर, अगर बात कर ले कि राजस्थानी भाषा को कितने भागों में जॉर्ज अब्राहम गिरियर्सन ने अपने लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में बांटा है, उसमें बात करेंगे तो उसने 4 प्रकार की बात करते हैं वो, तो उसमें ये राजस्थानी भाषा नहीं है, बाकी सेम वही है। जो पश्चिमी राजस्थानी है उसका एरिया भी सेम वो का वो ही है, शेखावटी से लेकर वागड़ी तक होता है। ये निमाड़ी को क्या करता है, रागड़ी को ये एमपी की बांधते हैं, जो जॉर्ज अब्राहम गिरियर्सन है, और ये निमाड़ी को यहाँ लेते हैं। जॉर्ज अब्राहम गिरियर्सन की अगर बात कर लें, जॉर्ज अब्राहम गिरियर्सन के अनुसार अगर बात करते हैं तो वो सेम ये के ये पोर्शन होंगे। उत्तरी पूर्वी राजस्थानी की बात करेंगे तो वो का वो अहिरवाड़ी ब्रजवाला ये होगा। मध्यवर्ती पूर्वी राजस्थानी की बात करेंगे तो ढूंढाड़ी और हड़ौती होगा, और दक्षिणी पूर्वी राजस्थानी की बात करेंगे तो उसमें मालवी और निमाड़ी होगा। पश्चिमी राजस्थान में ये सेम ही है। ये है जॉर्ज अब्राहम गिरियर्सन के अनुसार। एलपी टेस्टोरी 2 भागों में बांटता है, पश्चिमी और पूर्वी की, उसके अपन आगे बात करेंगे। उससे पहले बात करेंगे राजस्थानी भाषा की शैलियों की। राजस्थानी भाषा की 2 शैली है, राजस्थानी भाषा की शैलियों की बात करते हैं 2 है, एक डिंगल और एक पिंगल। डिंगल शैली और बात करते हैं पिंगल शैली की। 2 शैली राजस्थानी भाषा की 2 शैलियां, डिंगल और पिंगल। पिंगल फॉर पूर्वी राजस्थान, पिंगल पूर्वी राजस्थान की शैली है। पिंगल पूर्वी राजस्थान की शैली है और डिंगल है वो पश्चिमी राजस्थान की शैली है। अगर पिंगल की बात करें, पिंगल पूर्वी राजस्थान की बात करते हैं, इसमें थोड़ा ब्रज का इफेक्ट रहेगा, तो ब्रज भाषा का, इसमें ब्रज भाषा में जो लिखा हुआ साहित्य होगा थोड़ा बहुत, तो वो है पिंगल में आता है। और डिंगल की बात करेंगे तो इसमें जो पश्चिमी राजस्थान की जो भाषा है, जो मारवाड़ी भाषा है, उसका प्रभाव मिलेगा। तो वहां ब्रज भाषा का प्रभाव मिलेगा, यहाँ पे मारवाड़ी का प्रभाव मिलेगा। अगर पिंगल की बात करेंगे तो वहां पे भाटी शासक थे जो यहाँ जैसलमेर में बाद में आए थे, तो भाटी शासक की बात करेंगे तो वो भाटी वंश, मतलब उसका साहित्य है वो भाटी शासकों के द्वारा उसके टाइम में किया गया था। और अगर डिंगल की बात करेंगे, यहाँ का साहित्य चारणों के द्वारा लिखा गया था। और अगर बात करते हैं कि पिंगल शैली में कौन कौन से मतलब साहित्यिक ग्रंथ है, तो जो रासो मतलब जो है ना, इसमें इधर वाले वीर में होंगे तो ये श्रृंगार रस में थोड़े ज्यादा होंगे। डिंगल की बात करेंगे तो थोड़े वीर रस में ज्यादा मिलेगा आपको। वेले कृष्ण रुक्मणी की ये मिलेगा इसमें, डोला मारुआ दुखा और रजिया रसोरठा। और इसकी बात करेंगे, पिंगल की बात करेंगे, ये थोड़ा श्रृंगार रस से होता है। पृथ्वीराज रासो, कुमार रासो, हमीर रासो, ये जो रासो साहित्य होंगे वो पिंगल शैली में होंगे। अपन अब बात करते हैं डिंगल। डिंगल फॉर क्या होगा, पश्चिमी राजस्थान। डिंगल फॉर पश्चिमी राजस्थान, पिंगल फॉर पूर्वी राजस्थान। और अब अगर बात करते हैं डिंगल की बात करेंगे, इसमें मारवाड़ी का प्रभाव रहेगा। ये मारवाड़ी प्रभावित रहेगी, तो ये ब्रज प्रभावित रहेगी, ये ब्रज प्रभावित रहेगी। अब बात करते हैं और डिंगल की, तो ये जो साहित्य है वो चारणों के द्वारा लिखा गया है। तो जो डिंगल शैली का जो साहित्य है वो चारणों के द्वारा लिखा गया, और चारणों का साहित्य वीर रस से प्रेरित होता है। तो यहाँ पे वीर रस, मुख्यतः वीर रस आ जाएगा। और अगर इसकी बात करते हैं ब्रज की, तो यहाँ का जो साहित्य है वो भाटी के द्वारा, भाटियों के द्वारा, और यहाँ का है वो श्रृंगार प्रधान है। श्रृंगार जो यहाँ वीर रस होगा और यहाँ श्रृंगार रस मुख्यतः होगा। और यहाँ के जो रासो साहित्य, जो पृथ्वीराज रासो, कुमार रासो, हमीर रासो, ये वंश भास्कर जो सूर्यमल मिश्रण की उसकी बात करेंगे। यहाँ बात करेंगे वैली कृष्ण रुक्मणी की, पृथ्वीराज राठौड़ की, डोला मारुआ दुआ, कवि कल्लोल की, रजिया रसो, डॉक्टर हम खिड़िया की बात करेंगे। इनका ये जो है साहित्य वो है ये डिंगल, और इसको पिंगल को अपन पश्चिमी और पूर्वी में डिवाइड करते हैं।
अब बात करते हैं कि अपन की राजस्थानी भाषा की जो लिपि है वो कौन सी है। तो राजस्थानी भाषा की अगर लिपि की बात करेंगे तो मुंडिया याद रखना पड़ेगा, मुंडिया। जो हिंदी भाषा की लिपि है वो तो देवनागरी लिपि है, लेकिन अगर राजस्थानी भाषा की लिपि की बात करें तो वो मुंडिया होगी। राजस्थानी भाषा की लिपि की बात करते हैं तो मुंडिया लिपि है। और अब बात करते हैं ये डिंगल शैली की बात करते हैं तो डिंगल शैली के बारे में कि डिंगल सबसे पहले डिंगल शैली शब्द का प्रयोग किसने किया और सबसे पहले डिंगल शब्द का प्रयोग किसने किया। तो डिंगल शैली का सबसे प्रथम प्रयोग की बात करेंगे तो कुशल लाभ ने किया था पिंगल शिरोमणि के अंतर्गत। सबसे पहले डिंगल शैली शब्द की बात करते हैं, डिंगल शैली शब्द का प्रयोग करने वाला कौन सा है और सबसे पहले डिंगल शब्द का प्रयोग करने वाले कौन से। पूरा डिंगल शैली शब्द है वो कुशल लाभ की पिंगल शिरोमणि में है। कुशल लाभ का ग्रंथ है पिंगल शिरोमणि। ये इनका ग्रंथ है इसमें। और अगर बात करें ओनली डिंगल शब्द का प्रयोग किसने किया, ये याद रखने की बात है, कभी काम आ जाए इसलिए। बाकी इसका कोई क्वेश्चन में सर बोल क्वेश्चन में रोग शैली के हो सकता है या कहां से उत्पत्ति हुई है, किसने क्या शब्द उपयोग में किया और राजस्थानी बोलियां जो अब आगे बढ़ेंगे उसके बारे में क्वेश्चन निकलेगा मुख्यतः। अगर डिंगल शब्द की बात कर लेते हैं तो ये करेगा, ये बांकीदास करते हैं कु कवि बत्तीसी में, बांकीदास करते हैं और इनकी रचना है कु कवि बत्तीसी। ये अपनी कु कवि बत्तीसी के अंतर्गत करते हैं, बड़ा ई होगा। इनके बाद अब अपन बात करेंगे एलपी टेरिटोरी की पूर्वी और पश्चिमी की, और उसी के तहत अपन बात करेंगे दोनों मतलब बोलियां की, राजस्थानी भाषा की कौन कौन सी बोलियां किस किस क्षेत्र में बोली जाती है उसकी बात करेंगे। मेन इंपॉर्टेंट यही है। एग्जैक्ट क्लियरली थोड़ा सा सही ड्रॉ करने की कोशिश कर रही हूँ। बाकी अब बात करते हैं एलपी टेरिटोरी की बात करते हैं। एलपी टेरिटोरी ने दो भागों में बांटा था, एक तो पश्चिमी राजस्थानी और दूसरा पूर्वी राजस्थानी। अब बात करते हैं पश्चिमी राजस्थानी में कौन कौन सी अपनी बोलियां और पूर्वी में कौन सी, अपन मैप से याद रखेंगे ताकि इजीली याद हो जाए। अब सबसे पहले बात करते हैं, यहाँ गंगानगर है तो यहाँ पे बोली जाएगी लहंदा, गंगानगर में लहंदा बोली जाती है। और जैसलमेर की बात करें, जैसलमेर बीकानेर और जोधपुर की बात करेंगे ठटकी बोली जाती है। थली की बात करेंगे तो बीकानेर चूरू और जैसलमेर में बोली जाती है। ठाठी की बात करेंगे बाड़मेर में बोली जाती है, नादिया पाली में बोली जाती है, धावली उदयपुर में बोली जाती है, कुड़वी नागौर और अजमेर में बोली जाती है। गोड़वाड़ी है वो लूनी बेसिक में यहाँ जालोर में पाली में यहाँ बोली जाती है और देवड़ावाटी शिरोही में। इन सब की अपन पश्चिमी में बात करेंगे। और अगर पूर्वी की बात करेंगे तो पूर्वी में नागरचोल की बात करेंगे, करौली में, जदोती करौली में, नागरचोल सवाई माधोपुर में, अहिरवाटी और जो जयपुर के चारों ओर जो बोलियां हैं चाहे तोरावटी हो, राजावटी हो, काठेड़ी हो, ढूंढाड़ी हो, इन सब की बात करेंगे। खैराड़ी, माल खैराड़ी, नीम रागड़ी, इन सब की अपन पॉइंट बाय पॉइंट बात करेंगे। अब बात करते हैं लहंदा है गंगानगर में, लहंदा की बात करेंगे। लहंदा का एक ही एरिया है वो है गंगानगर। उसके बाद अगर बात करें ऊपर से बात करते हैं तो यहाँ पे आ जाएगी थली में एरिया आता है बीकानेर, चूरू और उत्तरी जैसलमेर का थोड़ा बहुत पोर्शन आता है। अगर थली की बात करते हैं इसमें बीकानेर आ जाएगा, चूरू आएगा और जैसलमेर आएगा। जैसलमेर का उत्तरी पोर्शन होगा, पूरा पोर्शन नहीं होगा, तो थली में ये एरिया आएगा। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पे आती है ठटकी, यहाँ आती ठटकी की बात करेंगे तो बीकानेर आएगा, दक्षिणी बीकानेर आ जाएगा, जैसलमेर आएगा और जोधपुर आएगा, पश्चिमी जोधपुर आएगा। इसमें तीन जिले आएंगे, जैसलमेर रहेगा,
बीकानेर और जोधपुर, ये ठटकी में रहेंगे। और यहाँ बाड़मेर की बात करेंगे तो यहाँ है ठाटी, बाड़मेर में। और बात करते हैं तो यहाँ है गोलवाड़ी, इसका एरिया है जो आहोर जालोर वाला और पाली, ये एरिया हो जाएगा। गोलवाड़ी की बात करेंगे, कुड़वी की बात करेंगे, यहाँ नागौर और अजमेर की बात करेंगे, यहाँ बीच में है कुड़वी। कुड़वी की बात करेंगे तो नागौर की बात करेंगे और अजमेर, कुड़वी नागौर और अजमेर में। पाली में बात करेंगे नादिया की, नादिया बोली है वो पाली की है। सिरोही की बात करेंगे तो देवड़ावाटी, देवड़ावाटी है वो सिरोही की। और वांगड़ी तो है, वांगड़ी डूंगरपुर बांसवाड़ा, वांगड़ी की बात करें तो डूंगरपुर बांसवाड़ा है ही है। डूंगरपुर बांसवाड़ा। और धावड़ी है उदयपुर में और है, उदयपुर की बात करेंगे यहाँ पे धावड़ी। और शेखावटी भी इसी में आती है, शेखावटी तो चूरू झुंझुनू सीकर है ये शेखावटी एरिया। चूरू झुंझुनू और सीकर। अपने जो पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान है, पश्चिमी राजस्थान में शेखावटी से शुरू होके वांगड़ी पे आगे खत्म हो रहा है। ये अपने पहले भी पढ़ा और इसमें भी एलपी टेसिटोरी भी ऐसे ही बांटता है। तो एलपी टेसिटोरी की अगर पश्चिमी की बात करें, शेखावटी से शुरू करेंगे, चूरू झुंझुनू सीकर से। लहंदा है वो गंगानगर में बोली जाती है, थली है वो बीकानेर जैसलमेर और चूरू में बोली जाती है। नीचे ठटकी आएंगे तो बीकानेर आ जाएगा, थोड़ा जैसलमेर आ जाएगा और पश्चिमी जोधपुर आ जाएगा। फिर बात करते हैं ठाठी बाड़मेर में बोली जाती है, गोलवाड़ी है वो लूनी बेसिन में थोड़ी बोली जाती है तो वहां पे आ जाएगा। और जालोर आ जाएगा और पाली आ जाएगा। उसके बाद देवड़ावाटी सिरोही की बात करेंगे, धावड़ी उदयपुर की बात करेंगे, नादिया पाली की, कुड़वी है वो अजमेर और नागौर की बात करेंगे। और वागड़ी की बात करते हैं तो डूंगरपुर और बांसवाड़ा की। ये अपन को याद रखना ही पड़ेगा, एग्जैक्ट कुछ ऑप्शन में मिलान में पूछ सकता है, नादिया और धावड़ी इधर दे देंगे और सामने दे देंगे ये जिले कहाँ पे कौन सी बोली जाती है, ये याद रखना पड़ेगा। उसके बाद बात करेंगे अपन पूरी राजस्थान की ऐसे कैसे मैप के साथ। मैप से इजीली याद रहता है, नहीं तो लिखने में सोचते ही रहते हैं ये जिला कहाँ होगा वो कहाँ, नहीं तो मैप से याद रखो, मैप भी याद हो जाए राजस्थान का और अपन को एरिया पूरा कहाँ पे कौन सी बोली क्या है एग्जैक्टली सब याद हो जाए। अब बात करते हैं पूरी राजस्थान की बात करेंगे, अहिरवाटी की बात करेंगे और नीचे हाड़ौती से खेराड़ी मालखेराड़ी इन सब की भी बात कर रहे हैं। देखिए अब बात करते हैं अपन पूर्वी राजस्थान की, यहाँ कौन कौन सी बोली जाती है। इस पोर्शन की बात करते हैं तो अब देखिए सबसे पहले बात करेंगे अलवर की ऊपर। अलवर में अहिरवाटी हो गई, अहिरवाटी की बात करेंगे। अहिरवाटी तो ये बहर रोड में हो गई, मुंडावर में बहर रोड, मुंडावर अलवर का है। और कोटपुतली जयपुर में भी ये थोड़ा बोली जाती है। जयपुर का पोर्शन होगा उत्तरी पूर्वी जयपुर, मिड वाला यहाँ जयपुर होगा तो ये उत्तरी पूर्वी जयपुर। जयपुर की बात अपन अलग से करेंगे, उसमें 5-6 बोलियां बोली जाती है, उसको अपन अलग से ड्रॉ करके जयपुर के साथ याद करेंगे, बाकी सब यहाँ याद करेंगे। अहिरवाटी की बात करेंगे तो अलवर में ये है। अलवर की बात करेंगे तो बहर रोड, मुंडावर की बात करेंगे। और अगर जयपुर की बात करेंगे तो जयपुर में ये कोटपुतली में बोली जाती है जयपुर के कोटपुतली में ये बोली जाती है। उसके बाद बात करते हैं भरतपुर में ब्रज भाषा हो जाएगी। ब्रज भाषा की बात करेंगे तो भरतपुर आ जाएगा, धौलपुर। अगर ब्रज भाषा की बात करेंगे भरतपुर धौलपुर आ जाएगा। फिर बात करते हैं जरदोती की बात करेंगे तो करौली आ जाएगा। जरदोती की बात करते हैं तो इसमें करौली आ जाएगा। इसको थोड़ा सा लिंक से, जरदोती डबल मात्रा आ रहा, करौली पे भी डबल मात्रा आ रहा, अपन को ऑप्शन ही एलिमिनेट करना, अपने को लिखना तो है नहीं, रिटर्न तो है नहीं इसमें। जरदोती करौली हो जाएगा। नागरचोल की बात करेंगे तो सवाई माधोपुर। नागरचोल बड़ा नाम तो बड़ा जिला, सवाई माधोपुर बड़ा नाम बड़ा जिला। तो फिर बात करेंगे बीजनी की, बीजनी बूंदी में,
बीजनी की बात करते हैं तो बीजनी बूंदी में। उसके बाद बात करते हैं हड़ौती थई कोटा बारा बूंदी झालावाड़। हड़ौती की बात करते हैं, हड़ौती कोटा बारा बूंदी झालावाड़, हड़ौती तो है ही है। उसके बाद बात करते हैं रागड़ी की। रागड़ी की बात करते हैं, रागड़ी दो का मिश्रण है। रागड़ी है मारवाड़ी प्लस मालवी। मालव एरिया के पास में आ रहा है इसलिए हो जाएगा मालवी, मालव एरिया हो गया। और मारवाड़ी, रागड़ी है वो मालवी प्लस मारवाड़ी का मिश्रण है। और इस पूर्वी राजस्थान में एक निमाड़ी इधर की बोली है जो कि पूर्वी में आ रही है, बाकी सारी की सारी पश्चिमी में है। निमाड़ी जो है दक्षिणी में बांसवाड़ा में इधर थोड़ी बोली जाती है, यहाँ भी बोली जाती है। तो जो निमाड़ी बोली है वो इधर पूर्वी में आ रही है, बाकी सारी वागड़ी है वो पश्चिमी में आ रही है। ये आ जाएगा यहाँ से। उसके बाद बात करते हैं खेराड़ और माल खेराड़ की बात करेंगे। खेराड़ी की बात करेंगे और माल खेराड़ी की बात करेंगे। खेराड़ी और माल खेराड़ी का इनके लिए इनका स्पेशल एरिया है। खेराड़ी है वो शाहपुरा भीलवाड़ा की है और माल खेराड़ी है वो मालपुरा टोंक की बात करेंगे। तो खेराड़ी की बात करेंगे तो शाहपुरा भीलवाड़ा, और माल खेराड़ी की बात करेंगे तो ये है मालपुरा टोंक, मालपुरा टोंक की बात करेंगे। अब अपन ये देखिए पश्चिमी की बात, पूर्वी की बात करते हैं, पूर्वी राजस्थान की बात करें अहिरवाटी से शुरू करेंगे जो मुंडावर बहर रोड अलवर में है, तो कोटपुतली जयपुर में भी है। उसके बाद ब्रज भाषा है वो भरतपुर जो धौलपुर की हो गई। करौली की बात करेंगे, करौली में जरदोती हो गई। नागरचोल बड़ा नाम बड़ा जिला, डबल मात्रा करौली बड़ा नाम बड़ा जिला। नागरचोल सवाई माधोपुर की बात करेंगे। बीजनी की बात करेंगे तो बूंदी की हड़ौती रागड़ी और निमाड़ी तीन नीचे के एरिया में आ गई। हड़ौती तो है ही है कोटा बारा बूंदी झालावाड़। रागड़ी की बात करते हैं दो का मिश्रण है मालवी प्लस मारवाड़ी का। और निमाड़ी की बात करते हैं दक्षिणी राजस्थान की इधर बांसवाड़ा और झालावाड़ में नीचे की साइड बोली जाती है। खेराड़ और माल खेराड़ ये क्षेत्र भी है, वहां की बोली खेराड़ी और माल खेराड़ी हो जाएगी। खेराड़ी की बात करेंगे तो शाहपुरा भीलवाड़ा की बात करेंगे। माल खेराड़ी की बात करेंगे मालपुरा टोंक, मालपुरा टोंक में बोली जाती है। अब नेक्स्ट अपन बात करेंगे जो जयपुर के आसपास 5-6 बोलियां उसकी बात करेंगे। और एक खेराड़ी की बात करें, खेराड़ी के बारे में और बात करते हैं तो खेराड़ी है इसको राजस्थान की कॉकटेल बोली कहते हैं और ये तीन का मिश्रण है। मिश्रण को याद रखने के लिए अपन शॉर्ट में याद कर रहे हैं MDH। MDH मसाला आता है MDH, M फॉर मेवाड़ी, D फॉर ढूंढाड़ी, H फॉर हल्दी। तो खेराड़ी की बात करते हैं तो खेराड़ी को राजस्थान की कॉकटेल बोली, राजस्थान की कॉकटेल बोली किसको कहते हैं, वो खेराड़ी को कहते हैं। और अगर बात करें किन से मिली हुई है तो M, D और H। MDH से मेवाड़ी ढूंढाड़ी हड़ौती। M फॉर हो जाएगा मेवाड़ी, D फॉर हो जाएगा ढूंढाड़ी, H फॉर हो जाएगा हड़ौती। इन तीन से मिलकर ये खेराड़ी बनी हुई है। खेराड़ी के और अगर यहाँ वागड़ी के बारे में अगर बात करें, यहाँ वागड़ी के बारे में बात करते हैं तो इसको यहाँ भील शब्द है इसको। तो जॉर्ज अब्राहम गिरियर्सन ने इस वागड़ी बोली को भीली बोली भी कहा है। तो वागड़ी बोली को भीली बोली किसने कहा है तो जॉर्ज अब्राहम गिरियर्सन ने कहा है, वागड़ी को कहा है भीली बोली, जॉर्ज अब्राहम गिरियर्सन ने कहा है। अब नेक्स्ट अपन बात करेंगे जयपुर के आसपास की कौन सी बोलियां हैं। बात करें सारी जो पश्चिमी राजस्थान की भी होगी, पूरी राजस्थान की भी है, सारी कवर होगी। जयपुर की बात करते हैं तो देखिए जयपुर की बात करते हैं। एक तो ढूंढाड़ी जो जयपुर की बोली है, तो ढूंढाड़ी नाम आती है, अपन जयपुर में जाते हैं। ढूंढाड़ एरिया, ढूंढाड़ प्रदेश है वो जयपुर का ही है। तो जयपुर में बोली जाती है। और ढूंढाड़ी है वो दौसा में, टोंक में, थोड़ी सी सवाई माधोपुर में भी और किशनगढ़ अजमेर में भी बोली जाती है। तो ढूंढाड़ी की अगर बात करें तो जयपुर के मिड में आती है वो ढूंढाड़ी, मध्य में जो आती है ना वो है ढूंढाड़ी। ढूंढाड़ी की बात करें वो जो जयपुर में आती है तो इसका एरिया कौन सा होगा, जयपुर खुद तो हो ही गया है। उसके बाद बात करें तो दौसा होता है इसका और एरिया, और टोंक की बात करेंगे थोड़ा सा, और सवाई माधोपुर भी, किशनगढ़ अजमेर, ये है ये खेराड़ी का ढूंढाड़ी का क्षेत्र है।
अब बात करते हैं जयपुर के मध्य में ढूंढाड़ी हो गई। जयपुर के उत्तर में कौन सी बोली है? जयपुर के उत्तर की अगर बात करें ऐसे तो तोरावटी, जो कांतली नदी का क्षेत्र है। तोरावटी जो कांतली नदी का क्षेत्र है, ये एक तो कांतली क्षेत्र में हो जाएगा, नीम का थाना और पाटन में ये तोरावटी बोली जाती है। तो ये है जयपुर के उत्तर की बात। ये क्वेश्चन में पूछा जाता है जयपुर के उत्तर में कौन सी बोली जाती है, जयपुर के दक्षिण में, पश्चिम में, मध्य मतलब उत्तर पूर्व में, ये सारी बोलियां पूछी जाती है। तो उत्तर की बात करते हैं तो तोरावटी का हो जाएगा नीम का थाना, ये खुद तोरावटी का क्षेत्र हो गया, कांतली का एक हो जाएगा नीम का थाना, एक पाटन, ये एरिया हो जाएगा। अब बात करते हैं जयपुर के उत्तर पूर्व में कौन सी, तो अपन ने अभी पीछे पढ़ी थी अहिरवटी, जो कोटपुतली जयपुर में थी। अहिरवटी की भी बात की थी, जो कोटपुतली जयपुर में थी। तो उत्तर पूर्व की बात करेंगे अहिरवटी हो जाएगा। और अगर पूर्व की बात करेगा तो यहाँ पे है राजावटी। जयपुर के पूर्व में बोले जाने वाली बोली की बात करेगा तो वो राजावटी होगा। और अगर दक्षिण की बात करेगा तो काठेड़ी। जयपुर के दक्षिण की बात करेगा तो काठेड़ी। और अगर दक्षिणी पश्चिम की बात करेगा यहाँ पे तो यहाँ 84 बोली जाती है, जो कि जयपुर के दक्षिण पश्चिम में और टोंक में भी साथ में बोली जाती है। टोंक में भी 84 बोली जाती है। तो ये सारी राजस्थान की बोलियां। जयपुर की बात करेंगे, जयपुर के उत्तर में तोरावटी है, तो उत्तर पूर्व में अपन की अहिरवटी है। पूर्व की बात करेंगे तो राजावटी है। दक्षिण की बात करेंगे तो काठेड़ी है। और अगर दक्षिणी पश्चिमी की बात करेंगे तो 84 है और एक ढूंढाड़ी और है। जयपुर से संबंधित ये सारी बोलियां हैं। उसके बाद यहाँ पे अपन के राजस्थानी भाषा का जो टॉपिक है और बोलियों का, ये सारा टॉपिक खत्म होता है। और अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछना है तो वो इसी से निकलना है, या तो बोलियों से निकलेगा या फिर कौन सी उत्पत्ति में किसने क्या मत दिया था। जैसे कि सोरसनी सर्वमान्य मत है, तो सोरसनी में सौर कौन करेंगे, एलपी के साथ में महावीर करेंगे, एलपी टेसिटोरी और महावीर प्रसाद द्विवेदी की बात करेंगे तो वो। और या उसके बाद अगर बात करें तो किसने क्या भाषा को क्या नाम दिया था, जैसे उद्योतन सूरी ने क्या दिया था, कुशल लाभ ने, उन सब ने क्या दिया था। और उसके बाद में अपने डिंगल और पिंगल की भी बात कर ली। आई होप आपके ये सारा का सारा टॉपिक राजस्थानी भाषा और बोली का कवर हो गया। राजस्थानी साहित्य और लोक साहित्य का टॉपिक अलग करेंगे, लेकिन इसका ये सारा कवर हो गया। इसको आप एक दो बार रिवाइज करना, आपको अच्छे से आराम से याद हो जाएगा। और आई होप आपको ये क्लास पसंद आई होगी। आप यहाँ से शॉर्ट नोट्स बना सकते हो। और अगर आपको शॉर्ट नोट्स की पीडीएफ चाहिए तो इनोवेटिव कैरियर इंस्टीट्यूट के टेलीग्राम चैनल पे आप ज्वाइन हो जाइए, आपको वहां पे इसकी शॉर्ट नोट्स पीडीएफ मिल जाएगी। आपको अगर क्लास पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए और कमेंट में बताइए कि आपको इसमें क्या इंप्रूवमेंट चाहिए, क्या नहीं चाहिए, आपको आगे कौन सी क्लास चाहिए। अगर आपको रिक्वायर है कोई क्लास जिसका आपको शॉर्ट नोट्स चाहिए, आप उसका कमेंट करिए। धन्यवाद।